स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था व्यवसाय। मैंने आपको व्यवसाय की परिभाषा आपको करा दी है। व्यवसाय की परिभाषाएं 3 प्रकार से दी हैं। पहला था संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं, वो मैंने आपको बता दिया था। व्यवसाय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं का क्रय विक्रय द्वारा जन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं, उन्हें हम संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं बोलते हैं। फिर मैंने बताया था आपको विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं, जो लाभ के उद्देश्य यानी लाभ की दृष्टि से किए जाने वाले मानवीय कार्य को ही व्यवसाय कहते हैं, वो बताई थी मैंने आपको विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं। उसके बाद मैंने आपको बताया था आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक परिभाषा में मैंने आपको बताया था व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो कि निजी लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत समाज की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से संगठित एवं परिचालित की जाती है। जो निजी लाभ के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम आधुनिक परिभाषा के अंदर लेते हैं। आज आपका टॉपिक है व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में आज हम बात करते हैं। व्यवसाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उनमें पहली विशेषता है केवल मानवीय क्रियाओं का समावेश। जो व्यवसाय है उनमें केवल मानवीय क्रियाओं का ही समावेश होता है, इनमें मानवीय क्रियाओं को ही लिया जाता है। मैंने व्यवसाय की आपको परिभाषा बताई थी। व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। उसी प्रकार जो मानव के द्वारा धन प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है वो सब व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। इसमें पशु पक्षी और जानवर के द्वारा की जाने वाली क्रिया को व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, व्यक्तियों द्वारा धन प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य ही व्यवसाय की श्रेणी में आता है, परंतु व्यवसाय में केवल मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पशु पक्षी तथा जानवरों आदि की क्रियाएं व्यवसाय के अंदर सम्मिलित नहीं की जाती हैं। क्लियर है। उसके बाद है व्यवसाय की सेकंड विशेषता है आर्थिक क्रियाओं का समावेश। मैंने आपको बताया था आर्थिक क्रिया कहते किसे हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे किसी शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि किसी शिक्षक का स्कूल में शिक्षा देना एक उसका धन कमाने का एक उद्देश्य है। या किसी उत्पादक का वस्तु का निर्माण करना, वो भी क्या एक धन कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो वो भी क्या एक आर्थिक क्रिया, यानी जो भी क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे ही हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। व्यवसाय में आर्थिक क्रिया का ही समावेश होता है, क्योंकि व्यवसाय धन कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, अधिकतम प्रॉफिट करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो जैसा लिखा हुआ है, व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, न कि प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति या भावुकता के लिए कार्य करना है। जो व्यवसाय का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना है, ना कि प्रेम और सहानुभूति या भावुकता के लिए कार्य करना है। अतः इन तत्वों से लाभ की प्राप्ति नहीं होती है और व्यवसाय लाभ अर्जन के लिए ही किया जाता है, यानी लाभ के उद्देश्य से ही किया जाता है। व्यवसाय की तीसरी विशेषता है वस्तु तथा सेवा का लेन देन। जो व्यवसाय है उसमें वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाए, जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जो मानव की जो आवश्यकता हैं, उनकी जो इच्छा हैं, उनकी संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, उसे ही हम व्यवसाय बोलते हैं। और अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वस्तु या सेवा का क्रय विनिमय करता है तब यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाती है। अगर किसी वस्तु या सेवा का क्रय एवं विनिमय करता है, वो अपने निजी कार्य के लिए करता है, तो वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगी। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाएगी, जो मानवीय संतुष्टि के लिए जो क्रिया की जाएगी, उसे ही हम व्यवसाय कहेंगे। व्यवसाय की चौथी विशेषता है लाभ अधिकतम करना है, यानी लाभ प्रयोजन। कोई भी व्यवसाय है उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना ही होता है। कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। हर कोई चाहता है हमारे व्यवसाय
में अधिक से अधिक लाभ हो और हम जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो लिखा हुआ है प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाना होता है। यह लाभ की महत्वाकांक्षा की व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लाभ के लिए जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यवसाय में नियमितता बनी रहती है। लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसायी व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के तैयार हो जाता है। जो व्यापारी है व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से, आपने देखा होगा बहुत बार के बहुत धन यानी कि बहुत कैपिटल लगा दी जाती है। कैपिटल का मतलब है किसी स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। तो व्यवसाय में कभी कभी अधिक कैपिटल लगा दी जाती है और उसको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, तो उसको जोखिम है। तो वो अपने व्यवसाय को लाभ अधिकतम करने के लिए इस जोखिम लेने को भी तैयार हो जाता है। तो मैंने आज व्यवसाय की आपको 4 परिभाषाएं कराई हैं। पहली है केवल मानवीय क्रियाओं का समावेश। इसमें मानवीय क्रियाओं को ही माना जाता है, इसमें जंतु जानवर या पशु पक्षी आदि व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया आर्थिक क्रियाओं का समावेश। जो व्यवसाय है उसमें आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसको ही सम्मिलित किया जाता है। अनार्थिक क्रिया जो मदद करने या सेवा करने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। वस्तु तथा सेवा का लेन देन। इसमें जो व्यवसाय है उसमें वस्तु और सेवाओं का लेन देन यानी क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तु सेवा का क्रय विनिमय निजी यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया जाता है, तो उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। अधिकतम लाभ। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ करना होता है। अपने जो उद्देश्य है उसको और अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करना होता है। व्यवसाय की 5वीं विशेषता है जोखिम के तत्व। व्यवसाय में जोखिम परिपूर्ण होता है। किसी भी व्यवसाय में चाहे कोई भी बिजनेस हो उसमें जोखिम होता है। व्यवसाय में कदम कदम पर जोखिम का भय रहता है। हर कदम पर जोखिम व्यवसाय वही कर सकता है जो जोखिम को सहन कर सकता है या झेल सकता है। अर्थात किसी भी व्यवसाय में निरंतर निश्चित उत्पादन निश्चित किस्म में बनाया जा रहा है, तो यह आवश्यक है कि व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक है। अर्थात व्यवसाय में जोखिम उपभोक्ता की पसंद, फैशन में परिवर्तन, उत्पादन विधियां, कार्यस्थल पर हड़ताल, नवीन तकनीकी का प्रयोग न होना, प्रतिस्पर्धा न कर पाना आदि के कारण सम्मिलित होता है। जो व्यवसाय है उसमें जोखिम, या तो जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जीन्स का फैशन समय के अनुसार चेंज होता जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है जैसे जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, वो बहुत सारी जीन्स थोक में बना के रख लेते हैं, लेकिन फैशन चेंज होने की वजह से उन जीन्स की सेल नहीं हो पाती और वो लॉस में चले जाता है। यानी जोखिम हर बिजनेस में पाया जाता है, चाहे वो उपभोक्ता की पसंद के कारण हो या फैशन में परिवर्तन के कारण हो, उत्पादन विधियों के कारण हो, कार्यस्थल पर हड़ताल होने के कारण हो, या नवीन तकनीकी का प्रयोग न होना या प्रतिस्पर्धा न कर पाना यानी कंपटीशन न कर पाने के कारण भी जोखिम होता है। उसके बाद है लाभ की अनिश्चितता। व्यवसाय द्वारा व्यवसाय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, उसके द्वारा जो बिजनेस किया जाता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। या कोई आपने ऐसा देखा है कोई बिजनेस कर रहा है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है या लॉस कमाना हो, ऐसा नहीं होता है। जो भी बिजनेस कर रहा है उसका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। लाभ की मात्रा केवल व्यवसाय के प्रयत्नों पर ही निर्भर नहीं होती, अपितु वस्तु एवं सेवा की मांग, रुचि तथा फैशन परिवर्तन, तेजी मंदी, सरकारी नीति, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं आदि पर भी निर्भर करती है। व्यवसाय की 7वीं विशेषता है सामाजिक क्रिया का होना आवश्यक। व्यवसाय, जो कोई भी व्यवसाय है, एक समाज के अंदर ही व्यवसाय किया जाता है। जो मार्केटिंग होती है व्यवसाय की वो समाज के अंदर ही होती है। तो जो सामाजिक क्रिया है व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जैसा लिखा हुआ है व्यवसाय समाज के बिना नहीं किया जाता। जो व्यवसाय है वो समाज के बिना नहीं किया जाता है। व्यक्ति कच्चा माल, मानवीय साधन, पूंजी और अन्य साधन समाज से प्राप्त करता है। जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो जो कच्चा माल है और मानवीय साधन और जो पूंजी यानी कैपिटल है, जो शेयर हैं
और अन्य साधन समाज से ही प्राप्त कर सकता है। यह उन वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण करता है जो समाज के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। जो बिजनेसमैन है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करता है जो समाज के लिए प्रयोग की जाती हैं। समाज इन वस्तुओं को प्रतिफल के बदले व्यवसाय से प्राप्त करता है। तो आप समझ गए होंगे व्यवसाय की विशेषताएं। आगे हम बढ़ते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। जो उपभोक्ता जैसा लिखा हुआ है, वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यवसायिक इकाइयों द्वारा तो इनका उत्पादन किया जाता है या फिर उनका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। ये दो प्रकार की हो, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे चीनी, पेन, नोटबुक, ये क्या है? उपभोक्ता वस्तु। जो पूंजीगत वस्तु हैं जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, ये सब क्या है? एक पूंजीगत वस्तु हैं। तो आप समझ गए होंगे। आज मैंने व्यवसाय की परिभाषाएं आपको कराई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।